आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर से मुशावरत करके कल आगाह करने की हिदायत। समात का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। कहा कि दस्तावेज सबके दस्तखत होंगे ताकि कोई मुकर न सके। तलखी अपनी जगह, मगर सियासी जमातें अपने मंशूर लेकर आवाम में जाएं। आवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट देंगे। दौरान समात वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ और 29 जनवरी तक तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। इंतखाबात में आवाम की आसानी के लिए एतबार का दिन ढूंढ रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि सदर पाकिस्तान का तारीख से आगाह किया गया। वकील ने जवाब दिया कि कानून के मुताबिक सदर को बताने के पाबंद नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप आइन की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। दूसरी जानिब अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुकाम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। इंतखाबात की तारीख पर बातचीत की गई। सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख ना देकर खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। नवे रोज में इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वकील PTI अली जफर ने कहा कि हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सदर ममलकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए खत लिखा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने खत में लिखा अदालत इंतखाबात के मामले को देखे। क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले? उन्होंने खत में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। क्या सदर ममलकत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की? इंतखाबात अहम मामला तारीख ना देने पर किया तो इन्हें अदालत का नोटिस करें। आपके दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। समात कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से मुताल्लिक दिलचस्प सूरत हाल। क्या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को सदर से मुशावरत पर कोई एतराज़ तो नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। वकील फारूक H नाइक ने जवाब दिया हमें कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने PTI और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया। कल को ये सुर्खी न लगे कि PTI पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। सियासी जमातों का इलेक्शन तारीख का ऐलान का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान होना मुल्क के लिए बेहतरीन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, आगे चलकर बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने में ताख़ीर की। बलोचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के अमल को जिम्मेदारी से मुकम्मल करना होगा। टर्नआउट पर मौसम असरअंदाज हो सकता है। रहनुमा ANP सेनेटर जाहिद खान ने कहा कि हल्का बंदियों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। हल्का बंदियाँ दुरुस्त होने तक इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 20 नवंबर के बाद अगर हल्का बंदियों से मुताल्लिक कोई मसला हुआ तो लोग अदालतों में जाएंगे। इलेक्शन की तारीख आते ही नून लीग मुतहरिक जोड़ तोड़ अरूज पर। सीनियर नून लीग रहनुमा अयाज सादी की कोयटा में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। हुमायूं अजीज और हाजी लश्करी रेसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अब्दुर्रहमान ने अयाज सादी की नून लीग में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। कहते हैं हमारी बुनियादी पार्टी तो बाप दादा से नून लीग रही है। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किए। दोस्तों के साथ एक पार्टी की शक्ल में बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। बुनियादी पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग। इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 3 दफ़ा के इक़्तिदार में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एटमी धमाके से लेकर बहुत सारे काम जो कौमी लेवल के काम थे और फिर तरक्की के हवाले से किए थे, मेरा ख्याल है उसके नज़ीर कहीं नहीं मिलती। तो हमारी मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे।
IMF वफ्द का पाकिस्तानी माशी टीम के साथ पहला सेक्शन मुकम्मल। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में माशी टीम IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की $3 अरब के प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। माशी टीम का IMF के तय करदा अहदाफ पूरे करने का आज़म। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल की पहली समाही के अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए हैं। आलमी मालियाती अदारे का 8 रुकनी जायज़ा मिशन 2 हफ्ते पाकिस्तान में ही क़याम करेगा। IMF टीम वज़ारत ख़जाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBI हुकाम से भी मिलेगी। वफ्द सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात करेगा। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 1000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद गिरफ्तार। कोयटा से 450, लाहौर से 250, रावलपिंडी से 127, झेलम से 98 अफगान बाशिंदे होल्डिंग कैंप मुंतकिल। कराची के इलाके सहराब घोट में गैर कानूनी मुकीम अफगान फैमिली ने रजा कराना खुद को पुलिस के सामने पेश कर दिया। SP ऑफिस से 71 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग कैंप पहुंचा दिया गया। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 5,000 मर्द, 4,000 से ज़ायद ख़वातीन और 7,940 बच्चे शामिल। 692 ख़ानदानों को 270 गाड़ियों पर वतन वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर 1,43,135 अफगान पनाहगज़ीन वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक साजिश सामने आ रही है। बेबुनियाद वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान मोहम्मद अचकज़ई का कहना है कि इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। चंद सियासतदानों के मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन की मुल्क बदरी के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया है। एक दिन में 10,000 लोग अज खुद चमन बॉर्डर पर पहुँच गए थे। दूसरे सूबों से आने वाले तारकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज़ 572 अफराद को हिरासत में लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा 52,656 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा होकर 283 पैसे 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत 284 रुपये 50 पैसे की हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मॉडल टाउन लाहौर में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का 2 घंटे तवील दौरा। स्कूल की हालत ज़ार देखकर मोहसिन नकवी का शदीद नाराज़गी का इजहार। सूबाई वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी तामीरात मवासिलात और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कूल्स एजुकेशन को मौके पर तलब कर लिया। जल्द अज जल्द मसाइल हल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में ज़राए अबलाग के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की। अनवारुल हक की इश्तिहारात के वाजिबात की अदायगी करने की यकीन दहानी। वफ़द में चेयरपर्सन PBA शकील मसूद, सेक्रेटरी जनरल मियाँ आमिर महमूद, सीनियर वाइस चेयरमैन मीर इब्राहिम रहमान और ताहिर खान शामिल थे।